भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में प्रधानमंत्री पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफर का जिक्र किया है। कार्यकर्ताओं को संगठित और मजबूती प्रदान करने का मंत्र दिया है। तत्पश्चात कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भविष्य की योजनाएं भी बताई गई है। प्रधानमंत्री ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों से लेकर पुराने नेताओं तक को याद किया है। आज हनुमान जयंती है, इसलिए पीएम मोदी ने भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए भी कई मिसालें दी हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। बजरंगबली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा की प्रेरणा देता है। हमारी सफलताओं में महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंब होते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान प्रभु हनुमान, लक्ष्मण से लेकर भ्रष्टाचार और कब्र तक का जिक्र किया है। आइए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज भारत अपनी शक्तियों को पहचान चुका है। हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर उनका संदेह समाप्त हो जाता है। 2014 से पहले भारत की भी यही स्थिति थी। भारत अब बजरंगबली की तरह अपने भीतर लुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को भी पार करने और उनका मुकाबला करने में पहले से ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी प्रेरणा पाते हैं। उन्होंने दूसरी बड़ी बात यह कही कि हनुमान जी की तरह मां भारती भी कठोर हो। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही भाजपा की प्रेरणा है। एक और प्रेरणा है, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वे उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार से जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। मां भारती को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर हो। उन्होंने तीसरी बड़ी बात यह कही कि बीजेपी का कैन डू वाला एटीट्यूड। हनुमान जी का पूरा जीवन देखें तो उनके भीतर का कैन डू यानी कर सकता हूँ एटीट्यूड और संकल्प शक्ति हर प्रकार की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। लक्ष्मण पर जब संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी पर्वत से लेके आए थे। भाजपा भी लोगों की समस्या हल करने के लिए ऐसा प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। उन्होंने अपने उद्बोधन में चौथी बड़ी बात यह कही कि कुछ लोगों को बीजेपी का काम पच नहीं रहा है। जब हमारा मजाक उड़ाकर सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले लोगों की नफरत और भी बढ़ गई है। दशकों से हिंसा झेल रहे कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा, ये उन्होंने सोचा नहीं था। आर्टिकल 370 इतिहास हो जाएगा, ये उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो काम दशकों से नहीं हुए वो भाजपा कैसे कर रही है, वो इन्हें पच नहीं रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन में पांचवी बड़ी बात यह कही कि हताश लोग बोल रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नफरत से भरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है और हताशा से भर गए हैं। इतने निराश है कि एक ही रास्ता दिख रहा है। खुलकर कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, वो कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने छठी बड़ी बात यह कही कि भाजपा ने लोकतंत्र के कोख से जन्म लिया। हमने राष्ट्र प्रथम के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया, लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश को, देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। उन्होंने अपने उद्बोधन में सातवीं बड़ी बात यह कही कि आज आम लोग भाजपा की ढाल बनकर खड़े हैं। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को और पार्टियों को एक बात
बात पता नहीं है कि आज देश का गरीब, आम आदमी, युवा, माताएं बहनें, शोषित वंचित हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने और रक्षा करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन हमारा जोर विकास, देशवासियों के कल्याण पर है। उन्होंने 8वीं बात यह कही कि एक सांस में जितना बोल पाया बोल दिया। मैं आंकड़े देता हूँ, 15-20 दिनों की बताता हूँ। जीएसटी के बाद किसी एक वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन, 16 लाख करोड़ का टैक्स दिया गया। यूपीआई से 14 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना है। 750 अरब के पार एक्सपोर्ट पहुंचा है। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। रेलवे ने 1,500 मीट्रिक टन से अधिक फ्रेट लोडिंग किया है। ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक सांस में जितना बोल पाया हूं मैं उतना बोल दिया है। उन्होंने 9वीं बात यह कही कि अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोग अभी से कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। यह बात सही है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हर नागरिक का दिल जीतना होगा। हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे 80 के दशक से लड़ते आए हैं। उन्होंने 10वीं और अंतिम बात यह कही है कि बीजेपी विकास और विश्वास का पर्याय है। आज भाजपा विकास और विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा में एक मुख्य सेवक बनकर अपनी भूमिका निभा रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय और कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।